कोतमा पुलिस द्वारा अवैध हथियार के साथ पशु तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दिनांक 2-3 मई 2025 की दरमियानी रात को कोतमा नगर वासियों से सूचना मिली कि पशु तस्करों द्वारा पशु तस्करी किया जाना है। सूचना पर मौके से नगर वासियों के साथ मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु पहुंचे तो तस्करों द्वारा पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया गया। गुरुकृपा ढाबे के पास वाजिद खान के मकान में कुछ संदिग्ध व्यक्ति मिले। नाम पता पूछने पर अपना नाम मुस्तहिफ खान, पिता वकील खान, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम उमरपुर, थाना बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर से पूछताछ किया गया कि तो अब्दुल रहमान उर्फ बबलू, पिता इखलाक उर्फ लाखू खान, निवासी मुजफ्फरनगर एवं वाजिद खान, पिता इखलाक उर्फ लाखू खान, निवासी मुजफ्फरनगर हाल कोतमा के लिए गए। मोहम्मद नसीम, पिता शमसुद्दीन, निवासी सतना के साथ रहकर काम करना बताए। वाजिद खान के रहायसी मकान को चेक करने पर मकान के अंदर कच्चा मांस 2 किलोग्राम एवं अलमारी में एक अदद पिस्टल में जिंदा एक कारतूस के साथ पाए जाने, साथ ही कमरे के सामने एक काले कलर की पल्सर मोटर साइकिल बिना नंबर सफेद कलर स्विफ्ट कार पाए जाने से मौके से उक्त आरोपियों से जब्त किया गया। आरोपियों का कृत्य धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत पाए जाने से आरोपी मुस्तहिफ खान, नसीम खान, वाजिद खान, बल्लू उर्फ अब्दुल रहमान खान के खिलाफ अपराध क्रमांक 176-25 कायम कर कुल मशूका 6,60,500 रुपए का जब्त किया गया। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों की निशानदेही से ग्राम बस खली खेत से 21 नग भैंसा बिना चारा भूसा पानी के नायलॉन की रस्सियों में क्रूरता पूर्वक बल्लू खान, वाजिद खान के लोगों के द्वारा बांधना बताना, मौके पर से मवेशी 21 नग कीमती 5,25,000 रुपए जब्त कर आरोपी मुस्तहिफ खान, नसीम खान, वाजिद खान, बल्लू खान के विरुद्ध 175-25 धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 6 का मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया। छतरपुर जिले के खजुराहो में बुंदेल केसरी वीर बुंदेला महाराजा छत्रसाल की जयंती सर्व समाज के लोगों द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। भव्य शोभा यात्रा रथ, घोड़ा, गाजे बाजे के साथ धौलागिरी मंदिर से प्रारंभ होकर स्टैंड मंगतेश्वर मंदिर होते हुए गोल मार्केट बाजार के रास्ते छत्रसाल चौक बस्ती चौराहा में समापन किया गया। छत्रसाल चौक खजुराहो में दीप प्रज्वलित कर मंच के माध्यम से बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल जी का बखान किया गया। शोभा यात्रा में सर्व समाज के लोगों द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। युवतियों के द्वारा शोभा यात्रा में तलवार के साथ करतब दिखाया गया। शोभा यात्रा में बूढ़े बच्चे, युवक युवतियां, महिलाओं ने हिस्सा लिया। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया के द्वारा छत्रसाल महाराज की प्रतिमा में फूल अर्पण कर आयोजकों को बधाई देते हुए उत्साह वर्धन किया। मेरा नाम हीरो बुंदेला है और मैं हर वर्ष 4 मई को महाराजा छत्रसाल की जन्म जयंती हर वर्ष ऐतिहासिक तरीके से मऊसानिया में हम लोगों ने देखा कि मनाई जा रही थी। तो हम लोग पिछली बार गए भी मऊसानिया की, हम लोगों ने ये देखी कि महाराजा छत्रसाल की जयंती किस प्रकार से मनाई जाती है। तो एक उसी वक्त पिछली साल गए थे, हम लोगों ने एक दृढ़ संकल्प किया कि इसी प्रकार की छत्रसाल जयंती हम खजुराहो में मनाएंगे और एक ही उद्देश्य था हमारा कि जन जन के छत्रसाल को जन जन तक पहुंचाना है। यह कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं कि जो कार्यक्रम सफल रहा है, जो ऐतिहासिक रैली वाकई में जो कहा जाता था वो ऐतिहासिक रैली हुई है, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महाराजा छत्रसाल के जीवन को किस प्रकार समाज में उतारे, क्या प्रयास करेंगे आप? जो महाराजा छत्रसाल का जीवन था उनसे हम एक ही प्रेरणा लेती हैं कि महाराजा छत्रसाल जो ना बुंदेलखंड के संस्थापक हैं और जो एक छत्र के नीचे सभी जाति सभी समुदाय के लोग रहते हैं, उन्हीं को आदर्श मानते हुए हमें भी एक साथ और मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम भावना से रहना चाहिए, क्योंकि छत्रसाल एक के नहीं है, सभी के हैं। जन जन के छत्रसाल को जन जन तक पहुंचाना है, यही हमारा उद्देश्य था। और सर्व समाज के द्वारा एक ऐतिहासिक जयंती 4 मई 2025 को खजुराहो में मनाई गई और आगामी अगर आप अगले साल देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से महाराजा छत्रसाल की जयंती मनाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर अरुंधति सिंह राजावत की शादी समारोह में बतौर अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर अतिथि हुए शामिल। ग्वालियर के विशाल मेला ग्राउंड स्थित आशीर्वाद शादी समारोह स्थल पर पहुंचे वर वधू को दिया आशीर्वाद और शुभकामनाएं। शादी समारोह में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंचकर प्रबल अरुंधति को दिया आशीर्वाद।
वहीं देर रात तक वीआईपी मेहमानों का आने का सिलसिला रहा जारी। शादी समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी बतौर अतिथि हुए शामिल। मंच पर पहुंचकर बेटे प्रबल और बहू अरुंधति को दिया आशीर्वाद। शादी समारोह में देश भर के वीआईपी, बिजनेसमैन और कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा। तेज रफ्तार कार ने 2 मासूम सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की ले ली जान। कोलारस के रनौद रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 मासूम बच्चियों समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा शनिवार दोपहर में जिले के रनौद थाना क्षेत्र के माड़ा गणेश खेड़ा गांव के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयावह था कि टक्कर लगते ही चारों लोग सड़क पर गिर पड़े और घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों में 2 बच्चियों के अलावा एक बुजुर्ग और एक युवक शामिल है। चारों एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार इको कार ने टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही रनौद थाना प्रभारी अरविंद चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मृतकों के शव को तुरंत हटवाकर बदरवास के अस्पताल भिजवाया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब समय आ गया है घर के घुसकर आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। देश के गद्दारों को देश के लोग ही सबक सिखाएं। अगर आतंकवाद खत्म नहीं हुआ तो विदेशी सैलानी भी भारत आने से डरेंगे। हमेशा सनातन की बात करने वाले, भारत को हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आज दूर दूर से आए भक्त 108 सुंदरकांड मंडलियां करेंगे महासुंदरकांड का पाठ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी से कहा, आप अपने अपने गांव में आसपास में ज्यादा से ज्यादा सुंदरकांड मंडली बनाएं, जिससे लोग सनातन से जुड़े और हिंदू राष्ट्र के संकल्प में आप सहयोग करो। एक दिन ऐसा आएगा जब देश भर के लोग इस मुहिम के लिए मैदान में आएंगे, तभी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। निंदा करते हो, ये कड़ी निंदा कब तक करोगे? इससे आपके ऊपर से भरोसा कम होगा। इसलिए भारत की सरकार को अपने भरोसे को दृढ़ करने के लिए, भारत को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि इससे फिर भारतीय विदेशी सैलानी भारत में आने से डरेंगे इस प्रकार के हमलों से, कि वहां तो आतंकवाद खुलेआम है, तो लोग यहाँ आने से डरेंगे। इसलिए भारत की सुरक्षा की बात है, ये भारत के सिद्धांत की बात है, भारत के वजूद की बात है, भारत की सुरक्षा की नीति की बात है। इसलिए भारत को अब घर में घुस करके आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। लेकिन देश के गद्दारों को कैसे? यहाँ के लोग उनको जवाब दें। धन्यवाद।